वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा योग दृष्टा परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म स्थिति को प्रणाम करते हुए आज के इस जो परभणी जिला का बहुत ही यशस्वी यह तालुका, यह तहसील, जिसमें निरंतरता के साथ कार्य का देश और समाज का परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के स्वप्नों को साकार करने के लिए जो एक अनुष्ठान भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान सेवा समिति सोशल मीडिया के माध्यम से गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर एक जो अभियान चल रहा है, इस अनुष्ठान को आप बहुत ही अच्छी प्रकार से निभा रहे हैं। यहाँ पर मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ, सभी जो आदर के योग्य हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के विद्यार्थियों से लेकर के आप सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हैं। निसंदेह एक साथ सबका दर्शन हुआ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, पहली बार इधर आया हूँ और हरिद्वार से आपके द्वार आया हूँ, क्योंकि परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने, गुरुदेव ने यह आदेश दिया है कि महाराष्ट्र का कोई भी जिला, कोई भी तालुका, कोई भी गांव, कोई भी घर ऐसा ना बचे जहां पर लोग योग, यज्ञ, आयुर्वेद, स्वदेशी और अपने ऋषि परंपरा को गौरव देने वाले ना हो। अर्थात यह जो संपूर्ण धरा है, यह भक्ति और शक्ति की धरा है। यहां पर जो बड़े बड़े भक्तों ने जन्म लिया और सूरमाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने इस धराधाम को धन्य कर दिया। मैं पूरा देश घूमता हूं और जहां जाता हूं, जहां महाराष्ट्र की बात आती है, वहां पर अनेक संतों का स्मरण आता है, जिनके जीवन से हमको बहुत संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। बिना अध्यात्म के हम अपना घर भी अच्छा नहीं कर सकते, बिना अध्यात्म के हम अपना जीवन अच्छा नहीं कर सकते, बिना योग के अपना जीवन अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन योग के साथ साथ देश काल परिस्थिति में युद्ध भी करना होता है। एक और शास्त्र की चर्चा करनी होती है और दूसरी ओर शस्त्र भी उठाने पड़ते हैं। शांति के साथ क्रांति भी करनी पड़ती है। इसलिए हमारा देश सदा से ही धीरता, वीरता, गंभीरता का उपासक रहा है। हर घर में रामकृष्ण का जन्म हो,
सीता सावित्री दुर्गा का जन्म हो, हर घर में मदालसा मैत्रेयी गार्गी का जन्म हो, हर घर में संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे, और हर घर में जो हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा के संवाहक ऋषि मुनियों जैसा चरित्र पैदा हो। आज आवश्यकता है हर घर में वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा व्यक्तित्व हो। आज जरूरत है हर मां को जीजाबाई बनने की। आज जरूरत है हर मां को सीता सावित्री जैसे आचरण की। वो कब आएगा? जब हम अपने जीवन को अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। याद रखना, योग ऐसा सामर्थ्य देता है जिससे व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। योग ऐसा सामर्थ्य देता है वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, व्यक्ति वामन से विराट बन जाता है। यूं तो शरीर तो अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा हम सबका एक है। शरीर मातृशक्ति के रूप में हो सकता है, शरीर पितृशक्ति के रूप में हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, लेकिन याद रखना, जिसका जन्म, जिसका जीना, जिसका जाना इस संसार ने जाना है, उसका जीना सार्थक है। नहीं तो कितने लोग जाते हैं और कितने लोग आते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में लोग 10 वर्ष 20 वर्ष पड़ोसी बनकर के रहते हैं, लेकिन पड़ोसी को उसका नाम भी पता नहीं होता है। यहां जो एकत्व का भाव है, जो सनातन का भाव है, जो सदा रहने वाला भाव है, जहां पर हम अपना ही नहीं इस पूरी धरती का कल्याण चाहते हैं। कोई संसार में ऐसा देश नहीं है जो ये कहता हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भारतवर्ष ऐसा है जहां पर मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ है। हम उस परमेश्वर की संतान हैं। और याद रखना, अच्छे माता पिता, अच्छे बेटा बेटी, अच्छे पति और पत्नी, अच्छे भाई और बहन, अच्छे गुरु और शिष्य वही बन सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को दिव्यता से जिया है, जिन्होंने अपने जीवन में अपनी ऋषि परंपरा को आत्मसात किया है, उनका जीवन धन्य है। और मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जिनके जीवन में धीरता, वीरता, गंभीरता नहीं है, जिनके जीवन में ऋषियों के प्रति कर्तव्य नहीं है, जिनके जीवन में अपनी इस मातृभूमि के प्रति कर्तव्य नहीं है, ऐसा समझते हैं कि नहीं हम तो बस जन्म ले लिए हैं और भोग के लिए जन्म लिए हैं, हमारा इस संसार से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस पिब भुंक्ष रमस्व, खाओ पियो और मौज करो। ये जो बात है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो ऐसी परंपरा के संवाहक हैं वो आसुरी शक्ति के उपासक हैं, वो कभी देवत्व से युक्त नहीं हो सकते। हमारा जीवन देवी और देवताओं जैसा हो, देवो भूत्वा यजेत देवम। जब भगवान राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया हम अब अयोध्या नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अयोध्या में तो हमको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, अब हम उस अयोध्या में क्यों जाएं? हम इस सोने की लंका पर राज करेंगे, हम यहीं रहेंगे। राम जो पुरुषोत्तम भगवान राम, जो साक्षात उस नारायण के स्वरूप में, उन्होंने कहा कि भैया आप कैसी बातें करते हो? बोले नहीं भैया, मेरे मन में तो यही बात आ रही इसलिए मैं कह रहा हूं। उन्होंने क्या बात कही कि लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका में न रोचते, मुझको ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भैया मुझको कोई स्वर्ग का भी राज दे तो भी मेरे लिए वो अच्छा नहीं है, मेरे लिए जननी
और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। कि याद रखना, मेरा देश यदि सुरक्षित है, मेरी मां यदि सुरक्षित है, तो मैं सुरक्षित हूं, समाज सुरक्षित है। आज की परिस्थितियां परिवर्तन की परिस्थितियां हैं, इसलिए हमको जागना है, जगाना है और इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, अपना कर्तव्य निभाना है। योग जो आज युग धर्म है, योग जो राष्ट्र धर्म है, योग जो मानव का धर्म है, रोज योग करना और कराना, इससे हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे घर और परिवार की, हमारी अपनी उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि आज रोगों का बोलबाला है, हर घर में, चाहे छोटा हो बड़ा हो, रोगों से ग्रसित है। योग नहीं करेंगे तो बीमारियों से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। योग नहीं करेंगे तो मानसिक रोग होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब और उत्साह के साथ और उमंग के साथ अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए, अपने घर और परिवार के उद्धार के लिए हमको बाहर निकलना है। हम यदि योग करेंगे, बड़े बुजुर्ग यहां बैठे हैं, माताएं बैठी हैं इतनी, आप जब स्वयं योग करेंगे, बच्चों को कराएंगे, तो उनका संस्कार और सुदृढ़ होता चला जाएगा, वो योगी बनेंगे, वो निरोगी बनेंगे। हम यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री की यदि बात करें, इतनी आयु है और प्रधानमंत्री बनना मतलब हजारों हजारों जिम्मेदारियों को सिर पर लेना। वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते, एक भी दिन थकते रुकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रोज योग करते हैं। देश का प्रधानमंत्री भी योगी, देश का मुख्यमंत्री भी योगी, देश का हर बालक और बालिका योगी। जब योगी होंगे तो सबके लिए उपयोगी होंगे, सबके लिए सहयोगी होंगे, उद्योगी होंगे और यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु कहलाएगा, विश्व गुरु बनेगा। और मानवता के लिए, सच्ची मानवता उसी को कहते हैं कि हम तारते हुए तरें। मनुष्य है वही कि जो तारता हुआ तरे, पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे। मनुष्य है तो मनुष्यता यही है कि हम स्वयं भी तरें और दूसरों को भी तारें। समय कुछ ऐसा आ गया कि हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। स्थिति बहुत गंभीर है कि नहीं? पहले मित्रता किस लिए करते थे लोग? कि पतित ना हो। मित्र जो दुख में साथ दे, मित्र जो आपद में साथ दे, मित्र जो हमको चरित्र बल दे, बुद्धि बल दे और हर प्रकार से प्रबल करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो मित्र कहलाने में अपने को बहुत जो है अच्छा समझते हैं, वही कहते हैं कि हमारे साथ अधर्म में साथ निभाओ, हमारे साथ नशा करो, हमारे साथ गलत कार्य करो, नहीं तो आज से हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं है। ऐसे मित्र स्वयं नरक में जा रहे हैं और अपने मित्र को भी नरक में ले जा। ऐसे मित्रों से सावधान, वो मित्र के रूप में शत्रु ही हैं। एक शत्रु और मित्र बाहर है, एक हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये भी भयंकर शत्रु हैं। इनसे बचने का उपाय क्या है? केवल योग है। योग करो, योग कराओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, स्वाध्याय करो, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, ऐसे ग्रंथों का, ज्ञानेश्वरी, संत ज्ञानेश्वर और उनके समस्त अनुयायी। और ये तो क्योंकि मैंने पूरा महाराष्ट्र घूमा है, एक जो सादगी है और वारकरी संप्रदाय, विठल, तो ये जो एक संस्कार है, इससे, सेवा से, क्योंकि जो भगवान गजानन महाराज से गांव, तो वहां 2 बार जाने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी सेवा कि वहां पर मैं देखा कि एक वर्ष के लिए लोग बुकिंग कर लेते हैं कि इतने दिन से इतने दिन तक मैं सेवा करने आऊंगा, और इतना वहां एक भी आपको फूल पत्ती कोई भी तिनका मिलता नहीं, स्वयं वो सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा से ही, साधना से ही
स्वाध्याय से ही, सत्संग से ही हमारे जीवन का और जगत का कल्याण होने वाला है। याद रखना, हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया। हर घर में संतों का आतिथ्य होता था कि नहीं होता था? अभी भी होता है, लेकिन यह परंपरा धीरे धीरे टूट गई, इसलिए हमारा भाग्य भी हमसे रूठ गया। सत्संग से बुद्धि बढ़ती है, सत्संग से बच्चों में संस्कार आते हैं। और याद रखना, जो कुसंग में पड़ेगा, जैसी संगत वैसी रंगत, संगत से ही गुण दोष आते हैं। जैसी संगत कुसंग में जाएंगे तो जो है हम दुर्गुण से युक्त होंगे, सत्संग में जाएंगे तो हम अच्छे गुणों से युक्त होंगे। और बहुत सुंदर बात कही है, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिनु सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुभाई। जैसे सत्संग से एक मूर्ख व्यक्ति भी, एक मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है और उसको एक दृष्टि मिलती है, जो दिव्य दृष्टि मिलती है तो दिव्य सृष्टि भी हो जाती है। तो हम सच्ची मानवता को स्थापित करने वाले बने। हमारा जो मानवीय कर्तव्य है उससे हम कभी पीछे ना आए। थोड़ा समय अपने घर परिवार से, अपने समाज के लिए निकालें, अपने देश और संस्कृति के लिए निकालें। जो विशेषकर वानप्रस्थ की अवस्था में आ गए हैं, जो रिटायर्ड हो गए लेकिन टायर्ड नहीं हैं, जो थके नहीं हैं शरीर से और मन से, उनको समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उनको समाज के लिए वरदान सिद्ध होना चाहिए। हमारा जो संस्कृति और संस्कार कहता है, वो क्या कहता है? प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यदि हम अपने स्वकर्तव्य का, स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन इस राष्ट्र का रक्षक होगा? कौन समाज का रक्षक होगा? क्योंकि भक्षक तो चारों ओर बैठे हुए हैं, चारों ओर त्राहिमाम की स्थिति है। कौन बचाएगा आपके गौरव को? कौन बचाएगा आपकी अस्मिता को? कौन बचाएगा आपके घर की आबरू को? कौन बचाएगा आपके स्वाभिमान को? कौन बचाएगा आपके अरमान को? याद रखना, सावधान होने की आवश्यकता है। अपने सनातन ऋषि परंपरा को जगाने की आवश्यकता है। ये मैं उपदेश करने नहीं आया, मैं सच्चे अर्थों में सनातन का पाठ सिखाने आया हूं। योग का पाठ सिखाने आया हूं। योग से मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, संप्रदाय विशेष की बात नहीं करता, ना हिंदू की, ना मुस्लिम की, ना सिख की, ना ईसाई की। मैं वो बात करता हूं जो लाखों करोड़ों वर्षों की परंपरा है। न जब कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कोई ईसाई था, न कोई अन्य जो संप्रदाय है, जो मत पंथ हैं, कोई नहीं था। केवल एक ही सनातन परंपरा थी, एक ही ऋषि परंपरा थी जो कहते थे यत्र विश्वम भवते क्रीटम। सारा संसार जहां पर एक छत्र के नीचे एक परिवार होता था। जरूरत है सच्चे इंसान बनने की, जरूरत है स्वाभिमान से जीने की, जरूरत है सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवन को जीने की। स्वार्थ छोड़ करके हम परमार्थ की, हम सेवार्थ की बात करें, परोपकार की बात करें। सेवा, सदाचार, परोपकार से हमारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो संसार में जीवन मिलने से कोई लाभ नहीं, बच्चे पैदा करने से कोई लाभ नहीं, परिवार बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। लाभ वो है जिससे समष्टि का कल्याण हो। यदि मैं बच्चों को भी जन्म देता हूं, यदि मैं शिष्यों को भी नया बनाता हूं, यदि मैं समाज का मार्गदर्शन करता हूं, यदि किसी भी पंथ का या धर्म का, जो आजकल की परिस्थितियां हैं, यदि वो आत्म कल्याण के लिए नहीं है, यदि वो राष्ट्र कल्याण के लिए नहीं है, यदि वो विश्व कल्याण के लिए नहीं है, तो समझ लेना
कि वो समाधान नहीं, वो समस्या है। हमको कभी समस्या नहीं, हमको समाधान बनना है। और यही पाठ अपने बच्चों को पढ़ाना है, यही अपने स्वाभिमान के साथ जीने का वेद उपनिषद दर्शनों का, हमारे ऋषियों का यही भाव है कि हम परोपकार से, सदाचार से युक्त हों। याद रखना कि जिसका जीवन दूसरों की सेवा के लिए नहीं है, जिसका जीवन दुखों को, द्वंद्वों को, दर्दों को बचाने और दुखियों को ऊपर उठाने के लिए नहीं, तो जीवन किस काम का। बहुत सुंदर कवि ने कहा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते